कोरोना वायरस महामारी जिसका किसी को पता नहीं था कि ये दुनिया में आएगी, जब आ गई है तो उससे बचने के लिए हर देश उपाय कर रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में भी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आई जब लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, कारोबार बंद हो गए, मंदिर गुरुद्वारे सब बंद हो गए। और जो मंदिर और गुरुद्वारों में जो लोग काम करते थे उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई आई। हम आज बात करेंगे मंदिर में जो पुजारी हैं, जो लोग बैठे हैं, उनको कितनी परेशानी आई। हमने सुना है सदियों से यही एक बात चली आ रही है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। और आज भी हम देखें तो जो ब्राह्मण है आज भी गरीब ही है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं उनकी कोई ना कोई कमेटी बनी हुई है या कोई ट्रस्ट है, और जो ट्रस्ट और कमेटी है वही मंदिर के जो पुजारी है उनको तनख्वाह देते हैं और उसी से वो गरीब ब्राह्मण अपना गुजारा करता है। तो आज हमारे सामने शिवसेना समाजवादी पार्टी के दो नेता बैठे हैं, विशाल जी और भारद्वाज जी। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आप हिंदुओं के नेता हैं, समाजवादी हिंदू शिवसेना के नेता हैं, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो मंदिर में जो पुजारी थे 2-3 महीने से कुछ भी उनको आमदनी नहीं हुई और वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो जो मंदिर कमेटियां हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनको मदद करनी चाहिए। इसके बारे में हम कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। विशाल जी, आप बहुत देर से शिवसेना में हैं, बचपन से आपको ये शौक़ था। आज हम देख रहे हैं कि जो मंदिरों के पुजारी हैं, मंदिरों के कपाट बंद हैं। ठीक है, वो पूजा पाठ करते होंगे सुबह शाम आकर, लेकिन उनका गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि जो मंदिर कमेटी हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनको सिर्फ तनख्वाह ही देते हैं, कोई 3000 2000 जो भी फिक्स की होगी उन लोगों ने वही मिलती है। तो बाकी जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे या राशन पानी देते थे उनसे उन्हीं से गुजारा चलता था। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको कैसे मदद की जाए? बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे प्रथम तो जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ काली। मैं विशाल मदान, नेशनल यूथ प्रधान शिवसेना समाजवादी, और मेरे साथ मेरे भाई हमारी पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री हनी भारद्वाज जी, और ये सारा हमारी पार्टी का वर्क जो है हमारे राष्ट्रीय प्रधान शेर हिंद श्री कमलेश भारद्वाज जी के दिशा निर्देशानुसार द्वारा चलाया जाता है। तो आपने जो पूछा है कि मंदिरों में ब्राह्मणों की जो अवस्था है इस समय बहुत ही दयनीय हो रही है, ये आपका प्रश्न जो है बहुत ही सही है। क्योंकि हमारी जो मंदिर कमेटियां हैं, जो गुल्लक है, उसमें जो पैसा चढ़ता है या मंदिर में पैसा जाता चढ़ावा जाता है वो मंदिर के ट्रस्टी ही रखते हैं। जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको तनख्वाह के हिसाब से रखा जाता है, 2000, 3000 या 1800 रुपया। और कर्मकांडी के लिए उनके जो पैसे होते हैं वो उनके होते हैं। जैसे कोई रुद्राभिषेक करवाएं या उनको जो लागत होती है वो पैसे पंडित जी के होते हैं। पर आज 3-4 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे सारा प्रवासी मजदूर चला गया हुआ है। हम सब प्रवासी मजदूरों के बारे में तो बहुत सोच रहे हैं, पर आज आपका ये जो ध्यान आ रहा है कि ब्राह्मणों के बारे में, ये आज पहली बार कोई चैनल ये दिखा रहा है कि हम ब्राह्मणों के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये पहली पार्टी है शिवसेना समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मणों के बारे में भी बात कर रही है। तो सर ये बात है कि हमें ब्राह्मणों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के सामने भीख नहीं मांग सकता। वो किसी के सामने भी भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि वह उच्च कोटि का इंसान होता है, इतना विद्वान होता है। उनके विद्वान से ही हम अपने ग्रह चक्र शांत करते हैं। सो हमें उनके लिए कोई ना कोई रणनीति बनाकर उनके लिए हर हफ्ते बाद राशन वितरण का कोई समाधान करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने मंदिर गुरुद्वारे बंद किए हुए हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े गुरुद्वारों में तो चली जा रहा है, पर छोटे छोटे महलों में जो मंदिर हैं, मेरे हिसाब से आने वाले समय में वहाँ के पुजारी तो भाग ही जाएंगे। क्योंकि कई लोग तो ज्योतिष का काम कर रहे हैं,
उनका जो बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य हैं वो तो घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, पर मंदिरों वाले जो पंडित हैं उनकी जो दशा है वो बहुत ही दयनीय हो रही है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि कोई नियम बनाए जिससे वो सोशल डिस्टेंस के आधार पर मंदिर खोलें और गुरुद्वारे खोलें जहाँ पर भक्तजन जाना शुरू हो और ब्राह्मणों की भी इनकम बननी शुरू हो जाए। और मेरे को पता चला था कि यहाँ पर आपके कोई काली माता मंदिर को ब्राह्मणों को कुछ दान किया, तो ऐसे दूसरे लोगों को भी दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को जो घरों में बैठे हैं 2-3 महीने से। देखिए हमारे वहाँ पर एक तो सुखमनी कालिका भवन है, वहाँ पर एक हफ्ते के बाद जितना उनमें समर्था है किसी से वो लेते नहीं है कि कुछ उन्होंने लेकर अपने उनके जो साधन हैं उनके अनुसार ब्राह्मणों 10 ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को यानी कि आटा वगैरह दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जोशी नगर में सुखपाल जी महाराज हैं बालाजी मंदिर के, वहाँ भी हर हफ्ते 15 दिनों के बाद उनके द्वारा राशन वितरण समारोह किया जाता है जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर लिस्ट और आधार कार्ड के नंबर के द्वारा ही राशन दिया जा रहा है। लेकिन देखा गया कि कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो घरों में रह रहे हैं, लेकिन वो तो आपने जैसा बताया कि ब्राह्मण जो भिक्षा नहीं मांगता, दान नहीं मांगता, बिना काम के वो दक्षिणा लेता है जब वो किसी का कर्म कांड करता है, लेकिन उनको आप कैसे जो राशन देंगे जो घरों में बैठे हैं? कुछ ब्राह्मण अच्छे भी हैं जो घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते या मांगना नहीं चाहते। देखिए ये आज का जो समय है, ये जो समय है कि आजकल तो टिकटॉक में भी कई मूवी ऐसी बनी हुई है कि लोगों के घरों में आटा नहीं है। बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये ऐसी रोटी हमने कभी खाई नहीं है जैसी रोटी आप बना रहे हो। उसके फादर कह रहे हैं कि जो दुकानदार से मैं राशन लेकर आ रहा था उस दुकानदार ने राशन देने से इनकार कर दिया है, तो मैं कहाँ जाऊं? अगर वो किसी को सरकार के द्वारा वो अपना नाम लिखवाता है, सरकार वेरीफाई करने के लिए जाती है, वेरीफाई करने के लिए उनका बंदा जाता है तो उनके घर के अंदर कार भी होती है, मोटर गाड़ी भी होती है, वो सब तो उन्होंने किस्तों पर लिए होते हैं। सरकार के बंदे को कौन समझाए? ये सब चीज़ें तो लोन पर हैं, लोन वाली किस्तें तो कटी जा, लोन वाली किस्तें भी जो हैं वो भी नहीं कट रही हैं, वो भी कहने की बात है। उनके घर जाता वो कहता आपके घर में तो ये सारा कुछ पड़ा हुआ है तो आपको राशन की क्या ज़रूरत है? तो बंदे दूर से हाथ जोड़ देते थे कि हमें राशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें विशेष एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा जिसमें हमें जाकर देखना पड़ेगा कि वाकई ही इतने हमारे यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से ब्राह्मण रहते हैं, क्या उनके वहाँ कैसा माहौल चल रहा है। आजकल स्कूलों के जो सीबीएसई जब जो स्कूल हैं फीस मांग रहे हैं बच्चों से कि फीस दो, आपको पता ही है कि 3-4 महीने से कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो जो ब्राह्मण है क्या उनकी आप मदद करोगे या किसी तरह से भी? बिल्कुल, हमारी पार्टी शिवसेना समाजवादी, हमारे राष्ट्रीय प्रधान शुरू से ही ये जाने जाते हैं मदद के लिए। हमारा ये छोटा भाई हनी भारद्वाज, इन्होंने अपने लेवल पर कितने राशन वितरण समारोह किए हुए हैं। मैं यहाँ पर स्वामी सुखपाल जी महाराज के पास कितने ही राशन समारोह वितरण कर रहे हैं। हम ज्वाइंटली ये राशन वितरण समारोह कर रहे हैं। हमें खुद पता है यहाँ पर संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पर कितने ब्राह्मण हैं, वहाँ पर ब्राह्मण हमारे पास मांगने के लिए आते हैं। हमारे खुद के यहाँ ब्राह्मण मंदिरों में लगे हुए हैं। उनके जो क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तो तनख्वाह कैसे जाएगी। तो मैं अंत में यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मंदिर खुलने चाहिए, जो भी अपना देवी देवताओं के मंदिर हैं, गुरुओं के गुरुद्वारे हैं, खुलने चाहिए। बिल्कुल 100% खुलने चाहिए। ये खुलेंगे तो सभी जैसे सभी सारे कारोबार खोल दिए गए हैं, इसके कुछ नियम होने चाहिए। नियम और गाइडलाइंस के हिसाब से इसको खोलकर वहाँ पर सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह का, सैनिटाइज़र का सारा अवेलेबिलिटी करके वहाँ पर खोलवा देना चाहिए मंदिर। क्योंकि वहाँ पर आज की डेट में किसी के पास पैसा नहीं है। मैंने तो यही सुना है, मेरे पास पैसा नहीं है, पर लोगों के पास शराब पीने के लिए पैसा है। हमें हमारे शिवसेना समाजवादी तो एक ऐसी लिस्ट भी तैयार कर रही है कि जिसमें पता लगा जाए कि लोगों के घरों में आटे के लिए पैसे नहीं, पर शराब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन से नशे के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हम तो इसके विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं। सो अंत में जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि मंदिर खोले जाएं, मंदिर बिल्कुल खोले जाएं
और गुरुद्वारे खोले जाएं, जिससे एक गाइडलाइन बनाई जाए कि सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज के द्वारा, और ब्राह्मणों को वहाँ पर चढ़ावा चढ़ना शुरू हो जाए और हमारे ब्राह्मण भी भूखे ना मारे। हमारे साथ हनी भारद्वाज जी, समाजवादी शिवसेना के जो चेयरमैन हैं राष्ट्रीय। हम भी इन्हीं से यही सवाल करते हैं कि जो मंदिर हैं जो बंद हैं, जो ब्राह्मण हैं जो घरों में बैठे भूखे हैं, क्या मंदिर खोलने चाहिए? यही सवाल हम इनसे दोबारा करते हैं। दोस्तों, मैं हनी भारद्वाज, राष्ट्रीय चेयरमैन शिवसेना समाजवादी। प्रश्न बहुत अच्छा है और बड़े दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे इस मुद्दे को उठाने की, और खुशी की बात यह है कि एक चैनल ने इसकी शुरुआत की, और मैं धन्यवादी हूँ आपका जिसने ये प्रश्न हमसे पूछा है। बात यह है कि मैं प्रशासन से बात करना चाहता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन का हुक्म आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। पंजाब में कर्फ्यू का ऐलान किया गया। लोगों में एक अच्छा मैसेज दिया गया कि अपने घर में बैठकर अपनी जान बचाया जा सकता है। पर मैं बात करने जा रहा हूँ आज ब्राह्मणों के बारे में। दोस्तों, प्रशासन ने एक बात तो सोची कि ठेके खोल दिए जाएं, 8 घंटे की छूट लोगों को दे दी जाए, पर जो लोगों की आस्था का स्थान है, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, जहाँ पर जाकर हम भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, जहाँ पर हमारे जो पंडित बिरादरी है वो बैठकर अपने घर का गुजारा वहाँ पर उस मंदिर के खुलने पर ही किया जाता है। आज उन पंडितों के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो जो पंडित हैं जिनके पास अन्न नहीं है खाने के लिए, जिनके पास काम नहीं है, जो प्रवासी पंडित यहाँ पर आके रह रहे थे, आज वो वापस जा रहे हैं। जिन्होंने छोटे छोटे मंदिर बनाए थे, आज उन मंदिरों में ताला है। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रशासन से कि जब आप ठेकों को खोलने की दे सकते हैं परमिशन, 8 घंटे का रोज़गार खोलने की परमिशन दे सकते हैं, तो मंदिर खोलने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि चाहे आप 2 घंटे का समय सुबह, 2 घंटे का शाम को दें, सोशल डिस्टेंस लोग करके जाएं, प्रॉपरली अरेंजमेंट हो मास्क के, सैनिटाइज़र के, तो इससे एक तो लोगों की आस्था बनी रहेगी। दूसरा, जो पंडित बिरादरी आज जो ये फेस कर रही है पैसे की प्रॉब्लम, वो भी पूरी की जाएगी। सत्संग वगैरह जो होते थे, जो कि बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, क्या होने चाहिए मंदिरों में या भी नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में अभी मेरी राय थोड़ी अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के साथ हमें उनके साथ चलना चाहिए, और सरकार जो भी काम कर रही है हमारी भलाई के लिए कर रही है। हम जब भी कोई कीर्तन करेंगे तो नेचुरल सी बात है वहाँ इकट्ठ होगा, और सोशल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लिंगर ऑन कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे, कम से कम एक एक आदमी जाके अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान के आगे आशीर्वाद लेने के लिए जा सकता है। ये थे समाजवादी शिवसेना के हनी भारद्वाज और विशाल मदान जी ने आपको बताया कि मंदिर खुलने चाहिए, सोशल डिस्टेंस जैसे भी रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के हैं उसी हिसाब से, ताकि जो गरीब ब्राह्मण हैं, जो भी धार्मिक संस्थाओं के जो पुजारी हैं या जो गुरुद्वारों में पाठी हैं, उनका भी जो खाने पीने का जो है इस समय जो भूखमरी के कगार पर पहुंचे हैं वो मसला हल हो जाए। तो सरकार को चाहिए कि इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए, और जो मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं उनको खोला जाए, ताकि लोग अपनी आस्था के अनुसार मनोकामना के लिए वहाँ पर जा सकें और उनकी मनोकामना पूरी हो। और वही ये सब लोग दुआ करेंगे जब कोरोना जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।